नमस्कार, मैं हूं विद्यासागर। स्वागत है आप सभी का दिल्ली लाइव में। तो दिल्ली में 24 घंटे में कोरोना के 414 केस सामने आए हैं। दिल्ली में 24 घंटे में 60 लोगों की मौत हुई है, जबकि 24 घंटे में 1683 लोग ठीक हुए हैं। दिल्ली में कोरोना के 6731 एक्टिव केस इस वक्त हैं। दिल्ली में अब तक 24,557 लोगों की मौत हो चुकी है। तो अगर आपको फिर से बता दें कि कोरोना को लेकर दिल्ली में जो रफ्तार है वो लगातार गिरावट की ओर है, कोरोना की रफ्तार। और ऐसे में 24 घंटे के भीतर 414 नए केस सामने आए कोरोना के, जबकि 60 लोगों की कोरोना से मौत हो गई है। तो एक बार आपको फिर से बता दें, 60 लोगों की मौत हुई है। ये मौत का जो आंकड़ा है वो कम नहीं है, इसलिए आपको सावधान रहने की जरूरत है। और 1683 लोग ठीक हुए हैं, जबकि 6731 एक्टिव केस अभी भी हैं दिल्ली में। वहीं कोरोना यानी दूसरी लहर में 24,557 लोगों की कोरोना से मौत हो गई है। और ये आंकड़ा जो हम आपको लगातार बता रहे हैं वो ये कि आप सावधान रहें कोरोना को लेकर। 24 घंटे के भीतर 60 लोगों की मौत हुई है, 413 लोग यानी कोरोना पॉजिटिव पाए गए हैं। 6731 एक्टिव केस हैं इस वक्त कोरोना के। आगे बढ़ते, दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल कोविड-19 के मामले कम होने के मद्देनजर अगले हफ्ते से अनलॉक 2 में और छूट दी गई है। सीएम केजरीवाल ने ऐलान किया है कि 7 जून से राजधानी में ऑड इवन की तर्ज पर दुकानें और मॉल खोले जाएंगे। वहीं सीएम केजरीवाल ने 50% क्षमता के साथ मेट्रो के परिचालन को भी शुरू करने का ऐलान किया है। दिल्ली वासियों को बड़ी राहत, धीरे धीरे अनलॉक की ओर दिल्ली। बाजार और मॉल खोलने की इजाजत, मेट्रो भी होगी शुरू। कोरोना महामारी की दूसरी लहर के बाद दिल्ली सरकार ने राजधानी में लॉकडाउन लगाया था, लेकिन अब दिल्ली सरकार राजधानी को अनलॉक कर रही है। इसी कड़ी में मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने आज लॉकडाउन में कई रियायतों का ऐलान किया। उन्होंने कहा कि 7 जून से दिल्ली में मॉल और बाजार खोले जाएंगे। ऑड और इवन फॉर्मूले के साथ खुलेंगी दुकानें, यानी जो दुकान आज खुलेंगी वो दूसरे दिन नहीं खुलेंगी। दुकानों को ऑड इवन के आधार पर सुबह 10 बजे से शाम 8 बजे तक के लिए खोला जाएगा। केजरीवाल ने कहा कि सरकारी दफ्तरों में 100% क्षमता के साथ कर्मचारी काम करेंगे, जबकि 50% क्षमता से प्राइवेट दफ्तर खुलेंगे। इतना ही नहीं, दिल्ली सरकार ने 7 जून से 50% क्षमता के साथ मेट्रो के परिचालन की भी शुरुआत की है। ये वाला जो लॉकडाउन पिछले हफ्ते ऐलान किया था वो सोमवार को सुबह 5 बजे तक है। उसके आगे भी लॉकडाउन जारी रहेगा, लेकिन काफ़ी सारी और एक्टिविटीज़ में रियायत दी जा रही है, उनको खोला जा रहा है। एक तो जितने बाज़ार हैं, मॉल्स हैं, उनको खोला जा रहा है ऑड इवन के बेसिस पे, कि आधी दुकानें एक दिन खुलेंगी, आधी दुकानें दूसरे दिन खुलेंगी, आधी दुकानें एक दिन, आधी दुकानें दूसरे दिन, 10 बजे से सुबह 10 बजे से शाम को 8 बजे तक। साथ ही केजरीवाल ने बताया कि कोरोना की तीसरी लहर से निपटने की तैयारी के लिए कल हमने 6 घंटे तक बैठक की है। तीसरी लहर में कोरोना के मामले 37,000 प्रतिदिन तक पिक मानकर तैयारी करेंगे। बेड, ऑक्सीजन, दवा और आईसीयू की कितनी जरूरत होगी, इसका भी आकलन किया जा रहा है। हमने डिसाइड किया कि 37,000 केसेस की पीक के हिसाब से हम काम करेंगे। तो उसके हिसाब से तय किया जाएगा कि कितने ऑक्सीजन बेड्स की ज़रूरत होगी, कितने आईसीयू बेड्स की ज़रूरत होगी। उसके हिसाब से फिर तय किया जाएगा कि कितने ऑक्सीजन सिलेंडर्स की ज़रूरत होगी। जैसे अभी थोड़े दिन पहले हमने 6,000 सिलेंडर चाइना से इंपोर्ट किए थे, तो और कितने ऑक्सीजन सिलेंडर्स की ज़रूरत होगी और कितने ऑक्सीजन कॉन्सेंट्रेटर्स की ज़रूरत होगी। अगले आने वाले 1-2 महीने के अंदर ढेर सारे ऑक्सीजन कॉन्सेंट्रेटर्स दिल्ली सरकार खरीदने जा रही है। बहरहाल केजरीवाल सरकार ने भले ही राजधानी में दूसरी लहर पर काबू पा लिया हो, लेकिन सीएम केजरीवाल ने आज ये भी साफ कर दिया है कि वो किसी भी तरह का जोखिम उठाने के मूड में नहीं हैं।
और इसी के तहत लॉकडाउन में रियायतों का ऐलान किया गया है। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ वन इंडिया। दो दिवसीय दौरे पर शनिवार को राजधानी दिल्ली पहुंचे उत्तराखंड के मुख्यमंत्री तीरथ सिंह रावत ने केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह से मुलाकात की। इस दौरान उन्होंने राज्य में कोविड-19 की स्थिति से शाह को अवगत कराया और आगे की रणनीति पर चर्चा की। राज्य में कोविड-19 के मामलों में पिछले दिनों में कमी आई है और इससे पहले रावत ने विश्व पर्यावरण दिवस पर राजधानी दिल्ली स्थित उत्तराखंड सदन के प्रांगण में रुद्राक्ष का पौधा भी लगाया। अधिकारियों के मुताबिक मुख्यमंत्री रविवार को कुछ केंद्रीय मंत्रियों से भी मुलाकात करेंगे और राज्य के विकास से जुड़ी परियोजनाओं पर चर्चा करेंगे। सूत्रों के मुताबिक वह भाजपा अध्यक्ष जेपी नड्डा से भी मुलाकात कर सकते हैं। उत्तराखंड के मुख्यमंत्री तीरथ सिंह रावत इस वक्त दिल्ली में हैं और दिल्ली में आज वो गृह मंत्री अमित शाह से मुलाकात किए हैं। इसके अलावा और भी केंद्रीय मंत्रियों के साथ उनकी बैठक हो सकती है। वहीं पर्यावरण दिवस के मौके पर तस्वीरों में आप देख सकते हैं, आज उत्तराखंड के मुख्यमंत्री ने पेड़ लगाकर लोगों को संदेश दिए। मुख्यमंत्री बनने के बाद उत्तराखंड के मुख्यमंत्री तीरथ सिंह रावत का ये दूसरा दिल्ली दौरा है। आज दिल्ली आगमन के तुरंत बाद मुख्यमंत्री तीरथ सिंह रावत गृह मंत्री अमित शाह से मिलने उनके आवास में पहुंचे हैं। दरअसल मुख्यमंत्री बनने के बाद अभी तक मुख्यमंत्री तीरथ सिंह रावत की ना तो गृह मंत्री अमित शाह से मुलाकात हुई थी और ना ही प्रधानमंत्री से। आज दिल्ली दौरे पर तीरथ सिंह रावत पहुंचे हैं तो कई केंद्रीय मंत्रियों से मुलाकात की उनकी संभावना है। फिलहाल गृह मंत्री अमित शाह से उनकी मुलाकात है और इस मुलाकात के दौरान न सिर्फ कई महत्वपूर्ण उत्तराखंड के विकास के परिप्रेक्ष्य में जो है कई मुद्दों को लेकर बातचीत होगी, बल्कि इसके साथ ही 2022 के चुनाव को लेकर एक अहम चुनौती तीरथ सिंह रावत के कंधे पर है। ऐसे में उस संबंध में भी विस्तृत वार्ता होगी और उसके बाद उत्तराखंड के विकास को लेकर के रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह, नितिन गडकरी, आईटी मिनिस्टर, इस तरह से कई मंत्रियों से मिलने की संभावना है। अभी यूं तो तस्वीर साफ नहीं हुई है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से मुख्यमंत्री की मुलाकात होगी या नहीं, क्योंकि मुख्यमंत्री बनने के बाद अभी तक उनकी प्रधानमंत्री से भी कोई औपचारिक मुलाकात नहीं हुई है। ऐसे में इस बात की संभावना भी है कि प्रधानमंत्री के साथ भी मुख्यमंत्री तीरथ सिंह रावत की मुलाकात हो सकती है। वीडियो जर्नलिस्ट रविंद्र के साथ ब्रजेश श्रीवास्तव, न्यूज़ वन इंडिया, दिल्ली। वहीं दिल्ली सरकार के स्वास्थ्य मंत्री सत्येंद्र जैन ने शनिवार को कोविड-19 से जान गंवाने वाले दीपचंद के परिवार को 1 करोड़ रुपए का चेक सौंपा। स्वास्थ्य मंत्री ने कहा कि स्वर्गीय दीपचंद ऐसे कोरोना योद्धा थे जिन्होंने दूसरों की जान बचाते हुए अपने जीवन का बलिदान कर दिया। दिल्ली सरकार इस कठिन समय में परिवार के साथ खड़ी है। दिवंगत दीपचंद कोरोना के खिलाफ लड़ाई में सबसे आगे थे, हम उनके बलिदान के ऋणी हैं। दिल्ली सरकार कोरोना से लड़ाई में अपनी जान गंवाने वाले फ्रंटलाइन कार्यकर्ताओं के परिवारों को लगातार वित्तीय सहायता दे रही है। दिल्ली के स्वास्थ्य मंत्री सत्येंद्र जैन ने शनिवार को स्वर्गीय दीपचंद के परिवार से मुलाकात की। सत्येंद्र जैन ने परिवार से मुलाकात कर अपनी शोक और संवेदना व्यक्त की। उन्होंने दिल्ली सरकार की ओर से परिवार को 1 करोड़ रुपए की सम्मान राशि भी भेंट की। दीपचंद कोविड वार्ड में कार्यरत थे, जहां पर अपनी जान की परवाह न करते हुए उन्होंने कई लोगों की जान बचाई। कोरोना काल में दिल्ली वालों को राशन मिलने में हो रही असुविधा के बीच आज बिना राशन कार्ड धारकों को राशन मिलने की सुविधा का शुभारंभ हो गया है। इस स्कीम के तहत आज इस सुविधा का लाभ दिल्ली के उन लाखों लोगों को मिलेगा जिनके पास राशन कार्ड नहीं है। दिल्ली सरकार के स्कूलों में इस सुविधा के लिए स्टॉल बनाए गए हैं, जहां पर आधार कार्ड दिखाकर मोबाइल नंबर पर रजिस्ट्रेशन कराना होगा।
जिसके बाद उन्हें राशन दिया जाएगा। दिल्ली सरकार ने सदर बाजार विधानसभा इलाके में 4 सेंटर बनाए गए हैं, जहां पर विधायक सोमदत्त शर्मा ने राशन बांटने वाले सभी सेंटरों का दौरा किया। उन्होंने लोगों से सोशल डिस्टेंसिंग बनाए रखने की अपील की है। माननीय मुख्यमंत्री श्री अरविंद केजरीवाल जी का शुक्रिया अदा करता हूँ। लॉकडाउन के पीरियड में जनता की ज़रूरत को देखते हुए ड्राई राशन की व्यवस्था कराई। साथ में एजुकेशन डिपार्टमेंट और राशन डिपार्टमेंट का भी शुक्रिया अदा करता हूँ, जिन्होंने इस संकट की घड़ी में जनता की सुविधा के लिए अपनी बेस्ट सर्विसेज दे रहे हैं। यहाँ हमारे दिल्ली सरकार के स्कूल के इंचार्ज मैडम यहाँ पे हमारे साथ हैं, साथ में राशन डिपार्टमेंट से FSO साहब, इंस्पेक्टर साहब सब यहाँ पे मौजूद हैं। इन सबका भी विशेष रूप से धन्यवाद है कि जनता की सुविधा के लिए व्यवस्था बना रहे हैं, क्योंकि आज पहला दिन है और आज से ही राशन बंटना अभी शुरू हुआ है। तो आप सब साथियों को देख सकते हैं। अभी माननीय 4 किलो गेहूँ, 1 किलो चावल जी सुबह 9:30 बजे आया था मैं। राशन साफ सुथरा है? हाँ ठीक है, नहीं कोई दिक्कत नहीं। 4 किलो गेहूँ, 1 किलो चावल जी सुबह 9:30 बजे आया था मैं। राशन साफ सुथरा है? हाँ ठीक है, नहीं कोई दिक्कत नहीं। 4 किलो गेहूँ। वहीं राजधानी दिल्ली में कोरोना महामारी से लोग बेरोजगार हो गए हैं। ऐसे में सरकार के साथ साथ कई NGO और अन्य संस्थाएं भी लोगों की मदद के लिए आगे आए हैं। साउथ एक्सटेंशन के निकट अमृत नगर में आज मालबार गोल्ड ने स्थानीय आप विधायक के साथ मिलकर जरूरतमंद लोगों को राशन की किट वितरण की। मालबार का कहना है कि वो अगले महीने से लोगों के लिए फ्री वैक्सीन कैंप भी लगवाएगा। महामारी के कारण कई लोग जो है बेरोजगार होते हुए नजर आए थे, और जहां तक बात की जाए दिल्ली सरकार और केंद्र सरकार लगातार जो है लोगों की सेवा करने में आगे जुटा हुआ है। ऐसे में जो है कई NGO और कई सामाजिक जो संस्थाएं हैं वो आगे आती हुई नजर आ रही है लोगों की सुविधा के लिए। ऐसे में हमारे साथ मालबार गोल्ड के जो लोग हैं, जो मैनेजर है यहाँ पर आए हुए हैं और जो लोगों की वो है सेवा कर रहे हैं। हमारे साथ जो स्थानीय आप विधायक मदन लाल जी हैं और इनके जरिए मालबार जो है लोगों को राशन की किट जो मुहैया करा रहे हैं। हम इनसे बात करेंगे क्या इनका लक्ष्य था, क्या इन्होंने सोचा है राशन की किट बांटने के लिए। सबसे पहले हम बात करेंगे आप विधायक मदन लाल जी से। सबसे पहले तो आपका धन्यवाद कि आप लोगों को इतना जागरूक कर रहे हैं। इस कोरोना काल में लोगों को आप बहुत ही ज़्यादा फ़ायदा पहुंचा रहे हैं। मैं धन्यवाद कर रहा हूं मालाबार गोल्ड के इनिशिएटिव का, जो उनका CSR फंड है उसको यूटिलाइज कर रहे हैं ये लोगों को मुफ्त में राशन देने के लिए। बहुत बड़ी किट है, लगभग 12 किलो की किट है, जिसमें 5 किलो आटा, 3 किलो चावल, चीनी, दाल और तेल, नमक, मिर्च मसाले सारे ये लोग दे रहे हैं। और मुझे लगता है कि ये एक ऐसा इनिशिएटिव है जो लोगों के आज के समय में बहुत ज़्यादा न केवल ज़रूरत थी इसकी, बल्कि लोगों को बहुत ज़्यादा लाभ मिलने वाला है, क्योंकि कोरोना काल में लोगों की रोजी रोटी पे बड़ा असर पड़ा है। मैं धन्यवाद करता हूं मनोज जी का, उनके मैनेजर हैं और उनके साथ उनकी टीम का। तो सारे लोग यहाँ मौजूद हैं और ख़ासकर मालाबार गोल्ड जो कंपनी है उनका, कि वो ऐसे समय में लोगों की मदद के लिए अपना योगदान दे रहे हैं। हमारे साथ जो है मालाबार गोल्ड के जो मैनेजर हैं वो मौजूद हैं। हम इनसे भी बात करेंगे कि क्या सोचकर उन्होंने, क्योंकि कई सौ संस्थाएं वो आई है आगे, उनका क्या लक्ष्य है, क्या सोच उनका जो है लोगों को वो जो राशन की किट है वो मुहैया कराई जा रही है। एक हमारे धन्यवाद है मतलब से एक मौका दिया है हमने, और हमारी कंपनी चारों तरफ मतलब जितनी शोरूम से हम CSR किट बांट रहे हैं उसमें जो राशन आइटम जिसको अभी बहुत ज़रूरत चीज़ है ये 1.5 महीने से, इसके लिए हमारी कंपनी आगे आ गई है, सब जगह बांट रही है हमारी। क्या इस किट के अंदर है और कितने? इसमें आटा है 5 किलो, चावल है, दाल है, चीनी है, तेल है, मिर्च मसाले हैं, नमक भी है। तो ये थे मालाबार गोल्ड के हमारे मैनेजर और आप विधायक मदन लाल जी। हमने इनसे बात करी है किस तरीके से जो है वो लोगों को जो राशन की किट मालाबार के थ्रू वो लोगों तक पहुंचा रहे हैं। कैमरामैन राजकुमार के साथ मैं कमल किशोर, न्यूज़ 1 इंडिया, दिल्ली। महामारी के दिल्ली के रोहतास नगर विधानसभा के वेलकम वार्ड के नगर निगम के विद्यालय में राशन न बांटे जाने के खिलाफ जनता ने क्षेत्रीय विधायक जितेंद्र महाजन के नेतृत्व में विरोध प्रदर्शन किया। दरअसल दिल्ली सरकार ने आज से बिना राशन कार्ड वालों को राशन वितरण की घोषणा की थी, परंतु
10 बजे तक भी वेलकम वार्ड के इस नगर निगम विद्यालय में दिल्ली सरकार द्वारा राशन नहीं पहुंचाया गया था, जिसके बाद क्षेत्रीय जनता सैकड़ों की तादाद में सुबह 6 बजे से राशन लेने के लिए वहां पर पहुंची थी। क्षेत्रीय विधायक जितेंद्र महाजन, निगम पार्षद अजय शर्मा के नेतृत्व में वेलकम वार्ड की जनता ने निगम स्कूल पर प्रदर्शन किया और दिल्ली सरकार से राशन वितरण करने की मांग की। वहीं दिल्ली के किराड़ी विधानसभा में मानसून से पहले जगह जगह जल भराव देखने को मिल रहा है, जिससे लोगों को मुख्य सड़क से भी गुजरने में काफी मशक्कत करनी पड़ रही है। जगह जगह सड़कें और गलियां पानी से लबालब देखने को मिल रहा है। आलम यह है कि राहगीरों को यहां से गुजरने में काफी मशक्कत करना पड़ रहा है। हुआ दिक्कत होती है, लोग बागों के घर में पानी भरा हुआ, प्यास से मरते हैं। वो होता है घर घर किसी का मकान लेने जाते हैं, कोई मकान भी नहीं देता है। जब लॉकडाउन लगा दोगे तो लोग बाग किराया कहाँ से देंगे? फिर उनको किराया नहीं देते तो वो 10 बार बेइज्जती करते हैं, 10 बार बेइज्जती करते, घर में से धमकी देते कि हम तुम्हारा सामान फेंक देंगे, ये फेंक देंगे, आप लोगों ने किराया नहीं दिया। ऊपर से लॉकडाउन ने हमें इतना दुखी कर दिया, इतना दुखी कर दिया। इतना लॉकडाउन नहीं है जितना गरीब लोग मर रहे हैं। आ गए, वोट दे दो, हम सब कुछ करेंगे, नाली बनाएंगे, सीवर डालेंगे, रोड डालेंगे। आज यहाँ कोई देखने नहीं आ रहा, ना नींद आ जा रहा, ना कोई प्रशासन आ रहा है। 5 दिन से पानी नहीं आ रहा, 1 हफ्ता हो गया पानी नहीं आ रहा। आज किसी के घर में पानी नहीं है। पानी आते हुए यहाँ पे 2 साल पानी आ रहा तो गंदा आ रहा है। 2 साल हो गए। आज 1 हफ्ता से गंदा पानी भी नहीं आ रहा, किसी घर में पीने का पानी नहीं। 15 दिन हो गया गंदा पानी हम लोग पी रहे हैं। 15 दिन से राजधानी दिल्ली के पांडव नगर थाने में सब इंस्पेक्टर राहुल सिंह की खुदकुशी के मामले में मृतक के परिजनों ने पुलिस कर्मियों पर गंभीर आरोप लगाए हैं। मृतक सब इंस्पेक्टर के परिजनों का कहना है कि कल मौत की सूचना देरी से दी गई और उनके आने से पहले ही पुलिस ने शव को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया, जिसके बाद परिवार ने इसकी शिकायत थाने में देनी चाहिए, लेकिन पुलिस कर्मियों ने उनकी शिकायत नहीं लिखी। वहीं उन्होंने बताया कि पुलिस परिवार पर दबाव बनाकर मामला निपटाने में लगी हुई है। परिवार वालों का आरोप है कि मृतक पर ज्यादा काम का दबाव दिया जा रहा था और उनसे गलत काम करवाए जा रहे थे, जिससे परेशान होकर उसने आत्महत्या कर ली है, जिसके बारे में आला अधिकारियों ने कोई जवाब नहीं दिया है। आपको बता दें कि पांडव नगर थाने में तैनात सब इंस्पेक्टर राहुल सिंह ने कल थाने की छत पर अपने आप को गोली मारकर खुदकुशी कर ली थी। मेरे छोटे बड़े भाई थे और कल हमें 1-1:30 बजे सूचना मिली। हम तुरंत तत्काल प्रभाव से यहाँ पहुँचे हैं। राहुल भैया हमसे कई पहले बात करते थे और बताते थे कि उन्हें मानसिक रूप से प्रताड़ित किया जा रहा है, सीनियरों का उनके ऊपर दबाव रहता है। इसी से उन्हें तंग आकर उन्होंने आत्महत्या कर ली। अभी भी उनकी डेड बॉडी बगल के हॉस्पिटल में है। यहाँ के आला अधिकारियों द्वारा, SHO द्वारा हम पर दबाव बनाया जा रहा था। ऊपर इंजाम रखना हो, गलत इंजाम रखना हो, विवेचना इस केस में आप इस तरह से विवेचना कीजिए, इस तरह से विवेचना कीजिए। आपको रख दिया, किसी पे चैन रख दी, किसी पे कुछ रख दिया, इस तरह से विवेचना कीजिए। आप इसके पक्ष में लिखिए। उनकी नहीं हो रही थी ना उनका सारा, बहुत सीधा आदमी था मेरा भाई। लोगों ने उसको मारा, प्रशासन ने उसको मारा और कोई नहीं मार सकता। मरने का कारण ऐसे तो पूरे प्रशासन ने। विश्व पर्यावरण दिवस के मौके पर आज सर्व चिंतन फाउंडेशन NGO ने दिल्ली के मोरी गेट के तिकोना पार्क में सड़कों पर औषधि वृक्ष लगाए। साथ ही पूरी दिल्ली में यह अभियान पूरे साल चलाने का संकल्प लिया। यह NGO पिछले 7 सालों से वृक्षारोपण का आयोजन कर रही है। आज इस मौके पर आपने वृक्षारोपण का कार्यक्रम किया। ऑक्सीजन एक बहुत ज़रूरी चीज़ है, हमने पेंडेमिक में भी देखा कि ऑक्सीजन की कमी है। तो क्या संदेश देंगे आज के दिन और क्या रहेगा, क्योंकि पेड़ बहुत ज़्यादा कम है दिल्ली के अंदर, पोल्यूशन भी ज़्यादा है। सब कुछ कह दिया, पूर्व मेयर साहब ने भी सब कुछ कह दिया। सर्वचिंतन के माध्यम से हर वर्ष ये प्रोग्राम आज के दिन होता है और जैसे मैं पहले भी कहा कि दिल्ली जो है कंक्रीट का जंगल बनता जा रहा है। ग्लोबल वार्मिंग जो हो रही है उसको देखते हुए हमें हमारे जो मेयर साहब हैं जयप्रकाश जी और हमारे बड़े भाई रवि कप्तान जी, इन्होंने रात को ही हमें बोला कि जो वार्ड 83 और 84 है उसमें लगभग। विश्व पर्यावरण दिवस के मौके पर सिविल लाइन स्थित DCP कार्यालय में पौधारोपण किया गया। DCP एंटो अल्फास ने बताया कि दिल्ली पुलिस उत्तरी दिल्ली के सिविल लाइन इलाके से ऑल इंडिया ट्रेडर्स यूनियन के साथ मिलकर पौधारोपण कर इसकी शुरुआत कर रही है। जिले के सभी पुलिस कार्यालय और थानों में भी पेड़ लगाए जाएंगे
और यह मुहिम लंबे समय तक चलेगी। इनिशिएटिव है एक्चुअली ये जो आज का 5 जून का एनवायरनमेंट डे का एक प्रोग्राम रखा गया था। इसमें CAIT की तरफ से इनिशिएटिव हुई थी। ये कॉन्फेडरेशन ऑफ एसोसिएशन ऑफ ट्रेड एसोसिएशन की तरफ से इनिशिएटिव हुई थी। इनका खुद बड़ा प्रोग्राम था 1 करोड़ का पेड़ लगाने का 1 साल लगाने का एक बड़ा प्रोग्राम था। इसमें हमारा सौभाग्य है ये इन्होंने नॉर्थ डिस्ट्रिक्ट को चूज़ किया था। ये चूज़ करके इन्होंने पहले पेड़ हमारा DCP ऑफिस में लगवाया और इसलिए मैं CAIT। और इसके साथ ही इस बुलेटिन में बस इतना ही, लेकिन आप बने रहे न्यूज़ 1 इंडिया के साथ। नमस्कार।